तुम नीच जात के हो, तुम्हारा काम नहीं होता। थाने में जाते वहाँ भी कोई सुनता ही नहीं है। बस तो ये नीच जात ऊंच जात कैसे, उनको क्या इससे कुछ दिक्कत है जात से? अभी भी दिक्कत है तभी तो इतना चल रहा है, दिक्कत है तभी इतना सब कर रहे हैं। लेकिन अब क्या दिक्कत है? जैसे अपने हाथ में जय भीम का झंडा पकड़ा है, बाबा साहेब ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। इंसान ने जब मर्द बनाया तो वो तो मूछ दाढ़ी रखेगा ना, कोई लड़कियों की तरह तो नहीं घूमेंगे ना। तो इसका न्याय दे रहा हो हमको, हम न्याय मांग रहे, हम न्याय दे रहा हो। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान और यहां से पहुंच रहे हैं जितेंद्र पाल के घर पे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। और उस बीच रास्ते में हमें जगह जगह पे लोग दिख रहे हैं जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिन्होंने आज कॉल दिया है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं न्याय के लिए, मांग करने के लिए। तो उस रास्ते में बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा हैं। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ महिलाएं भी हाथ में झंडा लेके उनका इंतज़ार कर रही है कि वो जैसे ही पहुँचेंगे उनके साथ ये भी न्याय की मांग करने जितेंद्र पाल मेघवाल के घर पहुँचेंगी उनके साथ। तो इन महिलाओं से हमने जानना चाहा कि ये इस कड़कती धूप में यहाँ घूंघट लेके, जो आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और बुजुर्ग औरतें भी हैं, तो इनसे ही जान लेते हैं कि किस तरीके से देखती हैं ये इस तरीके की घटनाओं को और उस पर उनकी क्या राय है। आपका नाम? भवरी देवी। तो भवरी देवी जी, ये घूंघट ऊंघट लेके कहाँ, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, सांडेराव के रहने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ से अब आप लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ भाई जहाँ मीटिंग करेंगे वहाँ जाएंगे। हाँ, चंद्रशेखर जो आ रहे हैं आज, हाँ, उनके साथ। हाँ। तो ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से जितेंद्र को मारा गया है, उससे पहले भी हम देखते हैं कि इतनी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये दलित समाज के लोगों पे जिस तरीके से अत्याचार होते हैं, क्या कहेंगी इस पे? बस और क्या, लड़ना है उनसे। जहाँ कहीं भी जाते हमारी वो जाति की वो धब्बा लगाते, तुम नीच जात के हो, तुम्हारा काम नहीं होता। थाने में जाते वहाँ भी कोई सुनता ही नहीं है। बस तो ये नीच जात ऊंच जात कैसे, उनको क्या इससे कुछ दिक्कत है जात से? अभी भी दिक्कत है तभी तो इतना चल रहा है, दिक्कत है तभी इतना सब कर रहे हैं। लेकिन अब क्या दिक्कत है? जैसे अपने हाथ में जय भीम का झंडा पकड़ा है, बाबा साहेब ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया, संविधान में सब बराबर हैं। जिस पुलिस स्टेशन में आप जाते हो वहाँ पुलिस वाले का काम है कि सबकी एक तरीके से, एक नजर से मदद करे। लेकिन वो तो जाति पे प्रभाव पड़ता है। पुलिस वाले भी पुलिस वाले सुनते ही नहीं है। वो भी जाति भेद पे काम करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करते हमारे खिलाफ, सब बस वो पैसे दे के भड़काते हैं, इन जाति का काम मत करो बस। और हम लोग मुंह लटका के वापस घर जाते और कोई काम ही नहीं होता है वहाँ पे। तो कब तक ऐसे मुंह लटका के जाएंगे? बस चाहते हैं कोई एक। तो आज जब चंद्रशेखर आ रहे हैं तो उनके साथ कहना है कि बस हम लड़ते रहे, ये सब लड़ते रहे। हाँ, चंद्रशेखर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार उनको देखेंगे आप? हाँ, पहली बार ही आ रहे हैं। हाँ। जानती थी उनको पहले से? नहीं जानती भी नहीं थी। अच्छा, अभी आ रहे हैं तो सुना आपने? हाँ, अभी आ रहे तो सुना है कि वो हम हमारे साथ है तो हम कुछ करें। हाँ, तो आपका साथ देने वाला क्या आ रहे हैं? नाम क्या आपका? सुखी देवी। अच्छा, सुखी देवी जी, ये घूंघट प्रथा यहाँ पे भी सबकी है, सबने घूंघट ले रखा है। तो ये आप लोग, आप भी जहाँ रहती हैं यहीं की रहने वाली हैं? यही सांडेरा में रहने। आप लोग भी ये सब रोज जो भेद होता है जिस तरीके से जाति के नाम पे, आप भी रोज देखती हैं? देखता रहते रोज। क्या करो फिर, यही बैठा है, फिर गरीब गरीब को पीछे हटाते, अनपढ़े पीछे हटो, फिर अब अनपढ़े पीछे हटो, पढ़ा लिखा ये पीछे हटा रही है, तो फिर ये घटना क्यों हो रही है? मतलब ये कह रही है कि अनपढ़ है तो उसको तो पीछे हटाते हैं, लेकिन अगर इनके समाज से कोई पढ़ा लिखा भी है उसके साथ भी पीछे है, उसके साथ भी भेदभाव होता है। हाँ, उसको भी जाति पे ही भेदभाव हो रहा है। बस जाति पे ही हो रहा है भेदभाव। मतलब शिक्षा भी ले ली, सब कुछ कर लिया, नौकरी भी ले ली, लेकिन जाति है, जाति पे ही भेदभाव कर रहे हैं बस। यही है, तुम नीच जात के हो, पीछे हटो बस। नहीं, इतना समय हो गया, सबको कहते हैं बराबरी का अधिकार है, सब बराबर है, फिर ये जाति व्यवस्था नहीं है, बराबर हमें देते ही नहीं है। नहीं देते। अब थोड़ी देर में यहाँ देखिए पहुँचने वाले हैं चंद्रशेखर, तो ये उनके साथ। अच्छा, कुछ और बच्चियाँ भी हैं इधर। आपका नाम? भवरी। भवरी। अच्छा, भवरी इनका भी नाम है। तो भवरी जी, ये बताइए, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या आप भी जाएंगी इनके साथ? हाँ। हाँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारे कैमरे की तरफ घूम जाइए, इधर घूम जाइए। इंसाफ दे रहा हो, इंसाफ। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ जाते हैं हमारे को दबा के निकाल देते हैं, नहीं तुम्हारी सुनवाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? हम क्या इंसान नहीं है? तो हम यही मांगत करेगा, हमारा इंसाफ दे रहा हो सबको, भाई बहन को। ये जो कहते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, तुम ऊंच नहीं रख तो सकते, छोटी जाति वो तो भगवान ने डाला ना, कोई इंसान तो बन के नहीं आया है ना। वोट के लिए तो हम बड़ी जात हो जाए, जब वोट लेने के बाद हम नीच जात होते।
तो इसका कोई न्याय तो होना चाहिए ना। भगवान ने क्या जातियाँ बना के भेजी थी? तो भगवान ने तो नहीं बना के भेजी है ना, भगवान तो खून एक ही है ना। इंसान भाव कर रहे हैं ना कि तुम ये अच्छा कपड़ा मत पहनो, दाढ़ी मूछ मत रखो। तो इंसान ने जब मर्द बनाया तो वो तो मूछ दाढ़ी रखेगा ना, कोई लड़कियों की तरह तो नहीं घूमेंगे ना। तो इसका न्याय दे रहा हो हमको, हम न्याय मांग रहे, हम न्याय दे रहा हो। तो आप लोग यहाँ से चल के जाएंगी उनके घर तक? हाँ जी, देंगे, जाएंगे हम सब। और हमको न्याय चाहिए, जीतू भाई को हमको न्याय दे रहा हो। चंद्रशेखर के बारे में आपने भी पहली बार सुना? पहली बार सुना है। तो क्या लग रहा है जब वो यहाँ आ रहे हैं? तो मैं देख रही हूँ बहुत लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम तो कहते हैं हमेशा हमारा साथ दे और हम उनके साथ है, हम यही चाहते हैं। वो भी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और ताव देते रहते हैं मूछों हाँ, तो वो कह रहे हैं कि हम बड़ी मुझे नहीं रखने देंगे हम, और उनको हम मारेंगे। तो क्यों ऐसे हो रहा है? तो ये आपको लगता है कि ये जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में अभी भी आपके समाज में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं? बस यही चीज के लिए दुखी है लोग। बाकी सब एक तरफ है, जाति व्यवस्था अभी भी है, अभी भी है, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। इतना समय हो गया है हमारे देश में, हम अभी 70-75 साल हो गए हमारे संविधान को। ना यहाँ के लोग भी सारे डरते हैं, यहाँ के लोग भी डरते हैं, डरते हैं यहाँ के। किससे? बड़ी जाति वालों से। और क्या क्या कुछ करेंगे तो हमको हमला करेंगे, ये करेंगे, बाद में हम लोगों को दिक्कत आएंगे, परेशानियाँ आएंगे। इसलिए लोग भी सारे डरते हैं यहाँ की। ज्यादा करके लड़कियाँ लड़कियों सब अनपढ़ है, अभी थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ रहे, उनको आगे बढ़ने देते नहीं है, ये समस्या। उनको पढ़ने देते नहीं है। नहीं जी। आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो एक ही बेटा, एक बेटी, बेटी ससुराल है। अच्छा, कितने पढ़ाया लिखा है उनको? मेरा बेटा तो अभी 9वीं पढ़ा है। अभी 9वीं पढ़ रहा है। तो उसमें भी कोई तकलीफ आती है कि पढ़ने भी नहीं देते, स्कूल नहीं जाने देते? नहीं, मेरा बेटा तो अभी तो वो तो पढ़ रहा है, यहाँ नहीं है, मेरा बेटा बाहर है। बाहर पढ़ा रही है उसको? हाँ जी। यहाँ दिक्कत होती है? यहाँ दिक्कत हो क्या, यहाँ जाते तो वो लाओ प्रूफ, ये लाओ, वो करो, ये करो, ऐसा करता है। इसलिए मैं दिल्ली में ही पढ़ाती हूँ उसको। अच्छा, मतलब यहाँ अगर वो जाता है स्कूल में तो उसके साथ कुछ भेदभाव होता है? भेदभाव सभी में होता है, सब बच्चों में ही होता है। सब बच्चों में? हाँ जी। तो ये है 21वीं सदी की, ये जो हम खड़े हैं 2022 में, इसकी असली हकीकत जहाँ अभी भी। हाँ बोलिए ना। मेरा एक भतीजा है, मैं उसकी चाची लगती हूँ। वो भी एक झूठे केस में यहाँ पे पकड़ा गया है, और वकील भी किया है, ना कोई वकील कार्रवाई कर रहा है, ना ये थाने में पुलिस वाले कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आज 11 दिन हो गया, वो अभी तक अंदर ही है। झूठे केस में? हाँ, झूठे केस में। किस चीज का केस है? ये लड़की का ही है। लड़की का केस है? अच्छा, और लड़की किस समाज की है? वो है कुमार है, मारू कुमावत है। अच्छा, हाँ। तो इस तरीके से मतलब आपको लगता है कि ये झूठे केस में फंसा देते हैं क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे? हाँ, कर नहीं पाएंगे। ये हम ऊंची जाति वाले, ये नीच जाति वाले, ये क्या कर पाएंगे हमारे लिए? तो ये आपके मंत्री जो लोग होते हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, करते हैं, पैसे दे के मुँह बंद करा देते हैं बस। पैसे दे दिए, मुँह बंद रखो, चलने दो ये। आपके गांव में कितने घर होंगे आप लोगों के? कितने होंगे? 200। हाँ, इतने लोग हैं आप लोग, 200 लगभग घर हैं आप लोगों के, उसके बाद भी ये हालत है? हाँ, यही चल रहा है। और आप लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते? कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मुंह बंद कर दिया, पैसे फेंक के मुंह बंद कर दिया। थाने में जाते तो वो भी हो जाएगा, कल घर आ जाएगा, लेकिन का आज 11वां दिन हो गया, कुछ नहीं करते? कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आप उनके, जिनके साथ अन्याय हुआ जितेंद्र के घर, उनके घर जाना चाहती हैं ताकि उनके लिए समाज इकट्ठा हो? हाँ, यही है। हाँ। आपको लगता है कि आपके समाज में कमी है कि वो इकट्ठा नहीं होता? हाँ हाँ, डरते हैं सब। सब डरते हैं? हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।